नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। इस वर्ष हरतालिका तीज कब है, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आचार्य डॉक्टर रंजीत नारायण तिवारी है। बाबा से जानेंगे कि इस बार पर्व कब पड़ रहा है और क्या मुहूर्त है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का भी, धन्यवाद, कोटि कोटि आभार। और फर्स्ट लुक बिहार के जितने दर्शक हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भी। इस वर्ष व्रत हरितालिका व्रत जो है 6 तारीख को हो रहा है, जो पूजन दिन भर होगा और उसी दिन जो है चौथ व्रत भी है, जो 12:09 तक तृतीया रह रहा है। उसके बाद जो है चौथी हो जाएगा, तो शाम को जो है जो चंद्रायन व्रत, हाँ चौक्षण जिसको कहते हैं, चौक्षण व्रत होगा और शाम को जो है चंद्रायन व्रत उसको बोलते हैं। तो शाम को लोग अर्घ्य देते हैं चंद्रमा को और उसके बाद जो है लोग व्रत का शुरुआत करते हैं। इस व्रत की खास करके बात करेंगे तीज में, तो भगवान शिव और माता पार्वती को ही आखिर क्यों इस व्रत में पूजा जाता है? देखिए, महादेव का यह व्रत है और माता पार्वती का व्रत है। और शिव तो औढ़दानी है, भोले दानी हैं। जो महादेव से आप इच्छा रखते हैं, जो संकल्प करते हैं, जो कामना रखते हैं, वह महादेव तत्क्षण पूरा करते हैं। कहा गया, गोस्वामी जी ने लिखा है कि भाभी मिट सकहें त्रिपुरारी। अगर कोई भी अनिष्ट को मिटाना हो तो महादेव को पूजा जाता है, महादेव को याद किया जाता है। और महादेव का पूजा जो है निरंतर जो है होता है, अहर्निश होता है। कहा गया अहर्निशम शिव की पूजा की जाती है। तो शिव की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं और अपने जो संकल्प है, जो इच्छा है, वह सभी पूर्ण होता है। इसीलिए शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस तीज व्रत का एक बार संकल्प ले लेने के बाद उसको तोड़ा नहीं जाता है, मैं तो कहने का अनिष्ट होता है। क्या कारण है? जिसे कोई भी व्रत जो है, देखिए व्रत क्या है, यह उपवास रहना ही व्रत नहीं है। व्रत जो है मन से भी रहा जा सकता है। व्रत क्या है, उपवास एक तो निर्जला रह करके करते हैं लोग, और तीज व्रत जो है यह उपवास रहिए और उपवास रह के इस ऋतु में, इस महीना में जो भी फल प्राप्त होता है वह फल को उपस्थित करके और भगवान शिव का भोग लगा करके और इसको वितरण करने का विधान है और प्रसाद पाने का विधान है इसका। इसलिए जो है शिव की महिमा बहुत विशेष है और शिव की विशिष्टता ही जो है, शिव के शब्द से ही कल्याण होता है। इसलिए शिव की आराधना उत्तमोत्तम है। इस व्रत के दौरान भगवान शिव की स्रोत और कथा का पाठ जो महिलाएं जो व्रत करती है वो उनको सुनना पड़ता है। जी, इसकी कथा है हरितालिका व्रत का। हरितालिका शब्द है, हरितालिका क्यों पड़ा इस पर मैं आपको विशेष बताना चाहता हूँ कि हरितालिका जो सखियों के द्वारा माता पार्वती को उन्होंने जो है मनोमन शिव को जो है अपने आराध्य शिव को अपने पति मान ली थी, लेकिन उनके पिता जो हैं नहीं मान रहे थे। इसीलिए जो है उनके सखी के द्वारा जो है उनको हर ले गया, हर लेकर के चला गया, मतलब उन्हें लोग छुपा दिया। तभी से हरतालिका नाम व्रत पड़ा। और एक पहाड़ के एक नदी के किनारे जा कर के, गंगा के किनारे बालुकामयी शिव की प्रतिमा बना करके और शिव की आराधना करते हुए और शिव की जो उन्होंने पूजन अर्चन की हैं, तब जो है शिव उन्हें प्राप्त हुए हैं। इसलिए जो है हरतालिका व्रत भी इसका नाम है। इस व्रत की खास करके अगर सर बात करें तो महिलाएं इस व्रत में रात के समय खास करके उनको सोना नहीं होता है, जगना होता है। ये जो है खासकर ये जो महिलाएं व्रत करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए लोग करते हैं। तो कोई भी व्रत है, व्रत में जागरण रहना चाहिए और जागृति होनी चाहिए। जागृति से क्या होता है, किसी तरह की अपराध नहीं होता है, इसलिए जागरण का विधान है। और लोग जागरण भी करते हैं, उपवास में रहते हैं, कुछ जल नहीं ग्रहण करते हैं, कोई पानी नहीं पीते हैं, किसी माने फल नहीं ग्रहण करते हैं। तो यह जो व्रत है, व्रत तो मन से रहिए और व्रत में यह है कि उपवास रहिए, आप निराहार रहिए। जो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर जो है धर्म करने का साधन है और इसको तपस्या करने का साधन है। तो उसी हिसाब से करना चाहिए, जो शरीर अलाउ करे वो करना चाहिए।
कि इस व्रत के दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी व्रत हो, आप चाहे एकादशी करें या तीज करें या चौक्षण करें, कोई भी व्रत में जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, शुचिता होनी चाहिए और शुद्धता होनी चाहिए। और भगवान का जहाँ पूजन करते हैं वहाँ पवित्रता के साथ पूजन करना चाहिए। एक शिव की प्रतिमा बनाना चाहिए, मिट्टी की प्रतिमा, अगर स्वयं हो तो स्वयं, नहीं तो ब्राह्मणों के द्वारा बना करके उनकी पूजन करना चाहिए। फूल बेलपत्र, और हमारे भोले बाबा जो हैं साधारण फूल बेलपत्र से ही खुश हो जाते हैं, इसलिए फूल बेलपत्र चढ़ा करके, और दूध मिल जाए तो दूध मिला करके चढ़ावें, गंगा जल चढ़ावें। और जो भी ऋतु, इस ऋतु में फल प्राप्त होता है वह फल उपस्थित करके भगवान को शिवार्पण करें और शिवार्चन करें और पूजन करें। इस व्रत में अगर जो महिलाएं हैं अपने पति से अगर इस व्रत यानी कि पूजा के दौरान, तीज व्रत के दौरान अगर वो महिला नहीं भी करती है, उस दिन अगर घर में झगड़ा लड़ाई होता है तो कहा जाता है कि भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। देखिए, कभी भी जो है घर में जब कलह होता है ना, तो कलह से जो है लक्ष्मी भागती हैं, और तो घर में जो है कभी भी कलह नहीं होना चाहिए, व्रत हो अन्यथा नहीं हो। व्रत क्या है, एक कलह को दूर करता है, आपके अंदर जो है सतोगुण रूप को भरता है, सकारात्मक ऊर्जा को भरता है, नकारात्मक ऊर्जा को भगाता है, इसलिए व्रत में रहा जाता है। इसलिए हमारे मनीषी, हमारे महात्मा, हमारे संत, हमारे जो हैं जितने शास्त्रों में वर्णित है, यह व्रत रखने का विधान है। यह सतोगुणी जो है, सतोगुण की प्रवाहित होता है शरीर में, इसलिए जो है उस दिन व्रत में किसी तरह की विवाद नहीं होनी चाहिए। और ऐसे भी व्रत हो अन्यथा नहीं हो, विवाद नहीं होना चाहिए। घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है कब, जब आपके अंदर सतोगुण रहेगा, जब आप सानंद में रहेंगे, अपने आनंद में रहेंगे, तो घर में सदैव लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और नारी जो होती है, महिलाएं जो होती है, लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, इसलिए उनकी प्रसन्नता बहुत ज़रूरी है। और प्रसन्न होकर के पूजन करें, और पति पत्नी दोनों साथ में बैठ कर के कथा सुने और श्रवण करें और पूजन भी करें, और मंदिर भी पत्नी को लेकर के जावें और मंदिर में दर्शन करावें, जलार्पण करावें। इससे जो है सदैव जो है सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी, और घर में बुद्धि विवेक का भी प्रवाह होगा, बच्चों में भी सद्बुद्धि होगी, सद्विचार होगा, सद्ज्ञान होगा, और सदैव जो है शिव की कृपा बनी रहेगी। एक बार और हमारे दर्शकों को बता दें क्या मुहूर्त होगा? देखिए, दिन भर पूजन तीज का होगा, उसमें कहीं से कोई निर्विवाद है, और लेकिन तृतीया तिथि जो है 12:09 तक दिन में रहेगा, उसके बाद चौथ हो जाएगा। तो चौक्षण जो है उसी दिन होगा, 6 सितंबर को ही चौक्षण भी होगा और तीज भी होगा। गणेश चौथ जो है व्रत जो है, गणेश जी की जो पूजन होगा, यह जो है 7 तारीख को होगा। जो गणेश जी की जो प्रतिमा बैठाते हैं उनकी पूजा जो है 7 तारीख को होगा। कारण कि यह जो चौक्षण जो पूजन होता है, यह चंद्रायन व्रत होता है, रात में चंद्रमा जो है चौथ में ही देखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। लेकिन ये गणेश चतुर्थी जो है, गणेश जी की पूजा जो करना है, यह 7 तारीख को होगा। गणेश चौथ व्रत जो है ये ये जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो चौथी तिथि होती है, उसी में गणेश चौथ पूजन किया जाता है। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है, उसमें तीज व्रत किया जाता है, और जब चौथी आता है तो उसमें जो है चौक्षण व्रत किया जाता है। आपने गणेश चतुर्थी का नाम लिया, गणेश चतुर्थी का खास करके बात करें सर पंडित जी, तो उनका जो व्रत होता है, लोग पूजा करते हैं और उनको प्रतिमा को काफ़ी दिनों तक लोग बैठा के रखते हैं, कम से कम 11 दिन तक। देखिए, गणेश जी की उपासना, गणेश जी की आराधना, गणेश जी का जो है पूजन करना जो है, बुद्धि विवेक का जो है गणेश जी प्रतीक हैं। और गणेश जी के सवारी का क्या नाम है? मूषक है। वह निरंतर उद्योग करता रहता है। कभी चूहा को देखे हैं सोते हुए, कभी बैठते हुए देखे हैं? वह निरंतर जो है दौड़ते रहता है। तो उसके स्वामी कौन है? तो गणेश जी हैं। तो वो कौन हो गए? तो उद्योगपति हो गए ना। इसलिए जो है गणेश जी की पूजा की जाती है। और ख़ासकर जो व्यापारी लोग हैं और या घर में भी गणेश लक्ष्मी की उपासना की जाती है। तो गणेश जी के पूजन करने से जिस बच्चा मंद बुद्धि का, जो बच्चे मंद बुद्धि के हैं, उनको गणेश जी को जो है 5 दूबी चढ़ाया जाए, ओम गणपतये नमः कह करके, तो वह बच्चे जो हैं में सदैव जो है निरंतर
माने 10 दिन क्या 11 दिन में ही उसको आ जाएगा कि भाई पढ़ना लिखना, एक अंदर से जो है एक एनर्जी आएगा, एक ऊर्जा आएगा और वह पढ़ने में सतोगुनी रूप से जो है पढ़ेंगे और अच्छा करेंगे। और गणेश जी की उपासना जो है हर संकट को जो है दूर करता है। और कहा गया है कि लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमम पवित्रम उद्यत दिवाकर निभोज्वलकांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। सभी विघ्नों का नाश करते हैं गणेश जी महाराज, इसलिए उनको विघ्नहर्ता भी कहते हैं। विघ्नहर्ता भी बोलते हैं और संकट को हरण करते हैं, इसीलिए उनको जो है संकट नाशन गणेश स्तोत्र का भी पाठ होता है। जो किसी तरह की संकट हो तो गणेश जी के स्तोत्र के पाठ से वह सभी संकटों का विनाश होता है। गणेश जी की जब पूजा होती है और तंत्र शास्त्रों में अगर बात करें, जब पूजा की जाती है तो कहा जाता है कि जब मूलधारी चक्र होता है तंत्र शास्त्रों में, तो सबसे पहले गणेश जी का आराधना करना होगा और जो साधना करते हैं उसके बाद ही वो मूलधारी चक्र जागृत होगा, उसके बाद ही फिर और जो शास्त्र है वो। देखिए कोई भी पूजन करते हैं और वैदिक सनातन धर्म में जो है तो गणेश जी की प्रथम पूजा की जाती है, गणेश जी की उपासना प्रथम होती है। उसके बाद जो है वरुण हैं, मातृका हैं, नवग्रह हैं इत्यादि का पूजन किया जाता है। प्रथम गणेश जो है प्रथम गणेश जी की उपासना की जाती है, इसलिए गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, संकट हरता हैं और सभी शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। और जीवन में जो है सुख संपत्ति चाहिए, समृद्धि चाहिए, संवर्धन चाहिए तो गणेश जी की उपासना करिए, हर मनोकामना पूर्ण होते हैं, विघ्नहर्ता हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो देखिए कि आप सुन रहे थे आचार्य डॉक्टर रंजीत नारायण तिवारी जी को। उन्होंने किस प्रकार से विस्तार से बताया कि कब हरतालिका तीज व्रत है, इसके साथ साथ चौचंद जो व्रत है वो कब है, कब मुहूर्त है, कितने बजे समय है, इसके साथ साथ गणेश चतुर्थी कब है और क्या क्या पूजा के नियम और विधि विधान है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ। आगे भी इसी प्रकार के तमाम खबरों के लिए अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।